हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और मेरा यूपीएसआई तैयारी का ये 20वां दिन चल रहा है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ अपनी बनाएंगे टू डू लिस्ट। मोटिवेशन इस प्रकार है कि जिसे मंजिलों की परवाह होती है वो कभी रास्ते से नहीं डरता। अब बनाएंगे अपनी आज की टू डू लिस्ट। ये आज की टू डू लिस्ट है। यूपीएसआई डे 20वां चल रहा है। मॉर्निंग में हो जाएंगी रचनाएं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन। मैथ में ये प्रॉफिट लॉस की क्लास अर्थ अकेडमी से कर रहा हूँ। और हिंदी में रस जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करूँगा। रस एक बार और रिवीजन करूँगा। रीजनिंग में कैलेंडर चल रहा है। जीके में पॉलिटी करूँगा और मूल्यवादी में बीएनएस करूँगा। ये थी आज की टू डू लिस्ट। सबसे पहले हिंदी साहित्य में एक रचनाकार की रचनाएं बताएंगे। जैसे सरदार पूर्ण सिंह हैं, इनकी रचनाएं हैं। ये सारे के सारे निबंध होंगे। जैसे आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्तक योगी, कन्यादान और पवित्रता। 10 साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानेंगे। जैसे मेरी तेरी उसकी बात यशपाल, और चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह, उतना बस सूरज हूँ भारत भूषण अग्रवाल, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल, जिंदगी नामा जिंदा रुख कृष्णा सोबती, ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई, खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लोग भूल गए रघुवीर सहाय, कौवे और काले पानी, निर्मल वर्मा। और एक मैं काम करने वाला हूं, जैसे पॉलिटी की अभी तक जितने भी यूपीएसआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी यूथ कंपटीशन की बुक है मेरे पास, उससे सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ 700 से कुछ ज़्यादा ही है, एक साथ एक वीडियो डाल दूंगा। उससे आप लोग रिवीजन कर लेना। मैं भी रिवीजन कर रहा हूं और आप लोग भी रिवीजन कर लेना उससे। सिंगल पॉलिटी का वीडियो डालने से ये होगा कि अगर उस वीडियो को 3-4 बार अगर हम रिपीट करके देख लेंगे 3-4 बार, तो उससे जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा वो 100% आपको आ ही जाएगा। स्क्वायर हो गए 50 तक कंप्लीट लिख कर, और क्यूब हो गए 30 तक कंप्लीट। परसेंटेज जो फ्रैक्शन है ये 1/40 तक कंप्लीट हो गए, और टेबल जो है 25 तक कंप्लीट हो गई। आज मैथ में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर लेकर आए अर्थ अकेडमी वाले ने, वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करे। अब इनका रिवीजन करेंगे। ये रस है, हिंदी में कर रहे थे और इसकी प्रैक्टिस मैंने 50 तक कर ली थी। आज मैंने टोटल पूरा चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया है। इसमें क्वेश्चन टोटल थे 123, टोटल यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो अगला चैप्टर करेंगे वो आपको कल बताएंगे। साई के लिए बीएनएस में आज धारा 2 का 8 जो दस्तावेज से संबंधित धारा है, ये धारा पहले आईपीसी में 29 धारा में थी। इसमें क्या है, अक्षरों और शब्दों वर्णों द्वारा उल्लिखित कोई भी अर्थ रखने वाला मामला हो। और बीएनएस में जो अपडेट आया है इसमें, इस धारा में, जिससे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स वही कंसीडर किए जाएंगे जब उन्हें कोई कभी भी प्रयोग में लाया जा सके। मामला इसमें क्या है, श्यामाचरण मामला है। ये करेंसी नोट भी डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा इसमें, ये है। और ये वर्सेस एसडीएम था। बैरैया मामला, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी डॉक्यूमेंट्स इसमें शामिल किया है। धारा 2 का 9 जो है कपटपूर्वक जैसे निजी फायदा हो अपना और किसी अन्य की हानि का। ठीक। धारा 2 के 10 में है जेंडर या लिंग। पहले इसमें थे मेल और फीमेल, अब इसमें ट्रांसजेंडर शामिल कर दिया गया है। धारा 2 के 11 में है गुड फेथ, मतलब सद्भावना पूर्वक किसी कार्य को करना, जैसे सम्यक सतर्कता और सावधानी से लोगों के हित में कार्य हो। ठीक है। और धारा 2 के 12 में है समुचित सरकार मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे सेंटर और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। धारा 2 के 13 में है संश्रय या हार्बर, उसको कहते हैं इंग्लिश में, जैसे आसरा देना और सहारा देना, स्थान, पानी, वस्त्र देना, भोजन, स्थल, गाड़ी, वस्तु या आयुध, जैसे बंदूक है, कोई हथियार है, वो देना। ये धारा 2 के 13 में आ जाएगा। पॉलिटी में चौथी क्लास में है जैसे एक्ट, अधिनियम जैसे 1773, 1781 और 1784, 1786। ये एक्ट जो थे, ये जैसे पहले संविधान नहीं था, संविधान के स्थान पर इन एक्टों का काम चलता था, मतलब एक्टों द्वारा कार्य चलता था। और इनका जो ये एक्ट थे, इनका शासन पर फोकस जाता था, मतलब प्राइमरी इनका जो था शासन पर फोकस था और सेकेंडरी व्यापार था।
ये एक्ट के प्रकार हैं जैसे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है? चार्टर एक्ट है राजलेख मतलब एक अधिकार पत्र जो शासन के निर्देश को दर्शाता है। और चार्टर एक्ट का उद्देश्य क्या था? व्यापार पर केंद्रीकरण। और व्यापार जैसे चार्टर एक्ट के लिए प्राइमरी व्यापार था और सेकेंडरी प्रशासन था। ठीक है, ये चार्टर एक्ट अधिनियम है 1793 में आया और ये 20 साल के अंतराल में आते थे। 1793, 1813, 1833, 1853। 1793 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या है? जैसे कंपनी के एकाधिकार पत्र को 20 और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और कंपनी के द्वारा सभी राजस्व खर्चों को हटाकर ब्रिटेन सरकार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए देने होंगे। तीसरा पॉइंट है कंपनी के व्यापार कार्य जैसे राजस्व वाले कार्य जो हैं को न्यायिक मामलों से बाहर रखा जाएगा। डी नंबर है इस चार्टर के द्वारा प्रावधान होता है कि ये कंट्रोलर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन जो ब्रिटेन सरकार देती थी अब ये कंपनी देगी। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या बदलाव हुए? भारत की शिक्षा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम बार निवेश देखने को मिलता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए ये शिक्षा पे खर्च करेगी। और ये रीजन क्या था? रीजन था भारत की शिक्षा में इंग्लिश का बढ़ावा करना। ठीक है, और ये पहली बार भारत में ईसाई जो मिशनरी आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला पॉइंट है कंपनी के अधिकार पत्र को आसंता समाप्त किया गया, मतलब पैरेलल। ठीक है, जैसे दो जगह हैं, जैसे चाय पर व्यापार और चीन के साथ व्यापार करेगा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मोनोपोली अभी भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार। मोनोपोली लेटर एकाधिकार पत्र समझेंगे। जैसे ब्रिटेन में ये सारे के सारे व्यापारी हैं और ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में बहुत सारा पैसा था। ये ब्रिटेन से जॉन लेंडर करके एक व्यक्ति आया और इसने देखा कि इंडियन मार्केट में बहुत सारा पैसा है, तो ये दोबारा ब्रिटेन गया और वहाँ से एलिजाबेथ जो क्वीन थी उनसे परमिशन मांगा और वहाँ जो जितने सारे व्यापारी थे वो भी इंडिया में आके व्यापार करना चाहते थे। लेकिन जॉन लेंडर एलिजाबेथ के पास गया और उनसे व्यापार के लिए अनुमति मांगी। तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे हाई डिमांड, मतलब पैसे की हाई डिमांड की। तो जॉन जो लेंडर था उसने मान लिया, ठीक है। लेकिन जॉन लेंडर ने एक शर्त रखी कि वहाँ जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे केवल एक ही कंपनी काम करेगी। वो जॉन लेंडर ने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई वहाँ पे व्यापार नहीं करेगा। तो वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने ये मान लिया और ये सारे के सारे व्यापार रह गए। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल यहाँ पे व्यापार के लिए हो गई। और यहाँ पे 1600 से 1773 के बीच में अवधि नहीं थी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई अवधि नहीं थी क्या कर रही है। और 1773 का जो एक्ट आया इसमें मोनोपोली लेटर बना और इसको हर वर्ष 20 वर्ष मतलब हर 20 वर्ष बाद रिन्यू कराना होता था कंपनी को। 1793 में रिन्यू हुआ और 1813 में रिन्यू नहीं हुआ। 1833 का अधिनियम, इसमें क्या हुआ, कंपनी ने व्यापार में कोई बेहतर रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है, तो एकाधिकार पत्र को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने निर्देश दिए कि व्यापार कम करो और ध्यान केंद्रित करो शासन की तरफ। तो जो ब्रिटेन की संसद थी उसने सुझाया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करो वहां पे, और ये संसद ने एक्सेप्ट कर लिया। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? पहले वारेन हेस्टिंग थे, अंतिम थे विलियम बेंटिंग। नया पद बनाया गया, जैसे भारत का गवर्नर जनरल, ये प्रथम थे विलियम बेंटिंग और अंतिम थे लॉर्ड कैनिंग। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा जो अधिनियम द्वारा घोषणा हुई कि कंपनी का कार्य पूर्ण रूप से प्रशासन का होगा, व्यापार का नहीं होगा। और जैसे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें 2 विभाग बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, निर्देशक का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पहले जो 24 सदस्य थे इसको घटाकर 18 सदस्य कर दिए गए। और इसमें 12 जो थे नियुक्तियां, जैसे नियुक्तियां कौन करेगा, 12 ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्ति करेगा और ब्रिटेन सरकार जो थी 6 ब्रिटिश सरकार करेगी। कंपनी में विधायी और कार्यकारी
कार्य का पृथक हुआ, मतलब अलग अलग होने लगा। विधायी कानून बनाने का कार्य करेगी और कार्यकारी कानून लागू करेगी। भारत में विधायी परिषद का सदस्य जो थे 12 थे और अखिल भारतीय विधायी परिषद बन गया। जैसे 1853 ये अधिनियम के तहत ही 1857 में क्रांति हुई। इसकी स्थापना हुई थी प्रशासन के लिए और ये कंप्लीटली फेलियर माना ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने फिर 1858 एक्ट लाया। इसके आगे अब कल देखेंगे। ये आज की टू डू लिस्ट यूपीएसआई डे जो है 20वां चल रहा है। मॉर्निंग में रचनाएं कंप्लीट हो गई, विलोम सब पर्याय, स्क्वायर, क्यूब, टेबल और फ्रैक्शन ये कंप्लीट हो गए। मैथ में जो है प्रॉफिट लॉस की कंप्लीट क्लासें हो चुकी हैं। मेरा मतलब ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है टोटल, उनका कल करेंगे प्रैक्टिस। हिंदी में जो रस के 100 क्वेश्चन कर चुका हूं, मतलब रस के जितने भी क्वेश्चन थे 123 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। रीजनिंग में कैलेंडर कंप्लीट हुआ है। जीके में पॉलिटी की क्लासें 4थी क्लास हुई है और मूल विधि की है बीएनएस। ये आज की कंप्लीट टू डू लिस्ट थी जो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।